कि इजराइल मंसूरी माननीय मंत्री के आदमी जाकर के धमकी दिया है कि जिस तरह से बेटे का हत्या किए हैं, अब तुम्हारे दामाद का गाड़ी तर रोंद देंगे। अब बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी, आवेदन लिए, क्या हुआ? सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। ये हत्यारा सरकार लोगों की जिंदगी की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे रहा। कई व्यापारियों का हत्या हुआ, अपहरण हुआ, लूट हुआ, लेकिन ये कोई जवाब। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष सरकार को घेरते नजर आ रही है। एक बार फिर सदन की कार्रवाई शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बिहार सरकार के मंत्री इसराइल मंसूरी को लेकर आरोप लगाया। विजय सिन्हा ने कहा कि मुजफ्फरपुर में हुए एक हत्या के बाद जब परिवार के लोगों ने मंत्री के खिलाफ FIR करने थाने पहुंचे, तब FIR दर्ज नहीं किया गया। मुजफ्फरपुर कांटी थाना अंतर्गत राहुल साहनी का हत्या हुआ था, जिसमें माननीय मंत्री इजराइल मंसूरी का FIR में नाम डाला गया और FIR नहीं हुआ था। उसका आवेदन और कागज विधानसभा में उठा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कागज मांगे, संज्ञान लिए। आज पुनः उस संज्ञान का सदन में आकर के उन्होंने जवाब नहीं दिया और आज पुनः उसकी मां ने थाना में जाके आवेदन दिया है कि इजराइल मंसूरी माननीय मंत्री के आदमी जाकर के धमकी दिया है कि जिस तरह से बेटे का हत्या किए हैं, अब तुम्हारे दामाद का गाड़ी तर रोंद देंगे और दुर्घटना का नाम देंगे, नहीं तो केस वापस लो। उसका आवेदन है, थाने के अंदर दिया गया है, बैठा हुआ है, कोई उसको ले नहीं रहा है। अब बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी, आवेदन लिए, क्या हुआ? सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है और आसन पर बैठे विधानसभा अध्यक्ष जबरदस्ती चला रहे हैं विधानसभा को। ये हत्यारा सरकार लोगों की जिंदगी की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे रहा। कई व्यापारियों का हत्या हुआ, अपहरण हुआ, लूट हुआ, लेकिन ये कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। वाली सरकार, हम सदन में बहस चाहते हैं, ये बहस कराना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम सदन का बहिष्कार किए हैं और अब जाकर के सदन के अंदर हम धरने पर बैठेंगे। एक बार FIR सुना दीजिए तो क्या लिख कर दिया? FIR में निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं मंजू देवी पति लाल बाबू साहनी, ग्राम कांटी कोठिया, थाना कांटी, जिला मुजफ्फरपुर की निवासी हूँ। दिनांक 9/2/23 को मेरे पुत्र राहुल कुमार की बिहार सरकार के IT मंत्री के इशारे पर कांटी कोठिया एस डेक के पास हत्या कर दी गई थी। अब पुनः मंत्री के करीबी लोग, जिसमें किशोर साहनी पेशर जोगेंद्र साहनी, दुलारचंद साहनी पेशर विष्णु साहनी वगैरह वगैरह सहित 8 अन्य लोगों के साथ मुझे और मेरे परिजनों में किसी की हत्या करवा सकते हैं। पूर्व में मेरे बेटे राहुल की हत्या होने के बाद मंत्री के दबंगों के द्वारा घर पर आकर बार बार धमकी दिया जा रहा है। वहीं अपने ऊपर लगे आरोप का जवाब देते हुए मंत्री इसराइल मंसूरी ने कहा कि मैंने पहले ही इस मामले पर अपनी सफाई दे दी है। भाजपा पता नहीं क्यों इस मामले पर हाई तौबा मचा रही है। क्या है, हम तो पहले ही बोल चुके हैं। एक ही बात के बार बार बोलने की हमारी आदत नहीं है। हमको लगता है इन लोगों को कोई मुद्दा नहीं है और हम माइनॉरिटी से आते हैं, हम अति पिछड़ा हैं, इसलिए हमको लगता है उनसे कि ज्यादा इन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। टारगेट किया जा रहा है, आपको टारगेट किया जा रहा है, सब गलत है। ये तो जांच का विषय है, हम तो पहले भी बोल चुके हैं इस बात। मंत्री जी, बीजेपी का कहना है कि सरकार जिस तरीके से और आपके सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है, मतलब क्या है? अब इसका हम क्या बोलें? बिना मतलब के जो बात का कोई तथ्य नहीं है, एक ही बात को बार बार उठाया जाना, ये हमको लगता है इन लोगों की जनता की समस्याओं से मतलब नहीं है। ये कहीं ना कहीं जो है सो कि किसी भी तरह से सदन को डिस्टर्ब करना चाहिए। ये कह रहे हैं कि मंत्री जी धमकी दिवा रहे हैं पीड़ित परिवार के लोगों को। आज मालूम भी नहीं है, उन्हीं को मालूम है। पीड़ित परिवार के लोग आज फिर गए थे थाना। हमको तो मालूम भी नहीं है, उन्हीं को मालूम है। हम तो सदन चल रहा है, पटना में है। अब उनको जो समझ में आता है, हमारा यही कहना है कि किसी भी तथ्य को, प्रतिपक्ष के नेता हो, विपक्ष के भी, तथ्य को सही जानकारी लेने के बाद उठाती है तो पब्लिक भी समझती है कि जायज बात मुद्दा उठाया, जिससे कोई लेना देना नहीं।
उस मैटर को बार बार लाने, इन लोगों को कोई दूसरा मुद्दा नहीं मिलता है तो यही सब मुद्दा को उठाए चलते हैं। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री भी इस पूरे मामले पर आंख बंद किए हुए हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है। बजट सत्र के दौरान भाजपा सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। अब आरोप मंत्री पर लगा है। भाजपा मंत्री से इस्तीफा मांग रही है। पटना से अभिषेक कुमार, पंजाब केसरी टीवी।